4 साल के बाद आई थिंक 5 साल 7 साल 17 को कथा हुई थी। तो काफ़ी समय के बाद वापस बेदला में कथा का आयोजन हो रही है। धन्यवाद भगवती लाल प्रभु, प्रेमलता माता जो पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कारण कुछ भागवत की सेवा करने का अवसर मिला हम। यह क्लास भी चल रहा था, बंद हो गया यहाँ पर, है ना, कोरोना की वजह से बंद हो गई। तो खैर जो भी है, भगवान वापस सब भक्तों से मिला दिए, पुरानी यादें वापस ताज़ा हो जाएगी अभी 7 दिनों में, है कि नहीं। आई थिंक 2 बार कथा हुई थी, एक बार पुरुषोत्तम महीना में हुई थी और एक बार पहले हुआ था। सो धन्यवाद आप सभी को, आप सभी ने समय निकाल कर पधारे। तो हम आज से 7 दिनों तक प्रयास करेंगे भागवत की कुछ चर्चा करने के लिए। पूरा भागवत तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी, और वो भी 1-1.5 घंटा दिन में, तो 7 दिन में क्या ही आप समझ पाएंगे या सुन पाएंगे। फिर भी हम प्रयास करेंगे भागवत से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ समझे, सीखे, जीवन में उतारे। तो भागवत का एक परंपरा है कि भागवत का चर्चा होने से पहले उसकी महिमा गान होती है। ये परंपरा है, हमारा भागवत परंपरा माना गया है। सो बहुत संक्षेप में भागवत का परिचय दूंगा और उसके बाद हम भागवत से यथासंभव कुछ प्रसंगों को, सारे प्रसंगों को तो नहीं, कुछ प्रसंगों को हम प्रयास करेंगे उसको सुनने के लिए। आप लोग को पिछले 7 साल पहले जो कथा में बतलाया था, आपको कुछ स्मरण है? आप बोलोगे प्रभु जी ये कौन सा प्रश्न पूछ रहे हो, कल क्या खाया वो याद नहीं है, आप 7 साल पहले का है ना। यस, तो कलयुग में ये स्थिति हम लोग का, हमें स्मरण नहीं होती है, स्मरण शक्ति बहुत कम है। तो खैर, तो ये भागवत सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की चतुर्कुमार सबसे पहले ये भागवत किए थे, और श्रोता बने थे नारद मुनि, जो मूल श्रोता बने थे। तो प्रसंग ऐसा है, सूत गोस्वामी को शौनक आदि मुनि ऋषि प्रश्न करते हैं। सूत गोस्वामी, वो सूत गोस्वामी नहीं जो भागवत बोले हैं, ये उनके पिता है। भागवत जो बोले हैं उनका नाम है रोमहर्षणी सुत। क्या नाम है? रोमहर्षणी सुत। इनके पिता का नाम है रोमहर्षण सुत। इतना ही, एक हर्षईकार का डिफरेंस है बस। रोमहर्षण के पुत्र बने रोमहर्षणी। तो जो रोमहर्षण सुत को एक बार शौनक आदि मुनि ऋषि लोग एकत्रित होकर उनको प्रश्न किए। भक्त 2 प्रश्न किए उन्होंने। क्या 2 प्रश्न किए? पहला प्रश्न करते हैं कि महाराज हमको बतलाइए, ये जो महात्मा लोग हैं, साधु संत लोग हैं, बड़ा आसानी से माया को कैसे जीत लेते हैं, इतना आसानी से माया से कैसे पार पा लेते हैं? क्योंकि ना माया से बचना इतना आसान नहीं है। भगवान ने गीता में कहे हैं, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वैज्य प्रबद्धन्ते मायाम एतम पत्तरन्ति। भगवान ने इस बात को कहे हैं। तो बड़ा कठिन है माया से बचना, मगर संत लोग, साधु लोग, वैष्णव लोग ये कैसे माया से बच जाते हैं, इसको थोड़ा सा आप विस्तार से बतलाइए। और दूसरा, मानव सभ्यता के लिए सर्वश्रेष्ठ उचित कार्य क्या है, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, करने लायक क्या है? 2 प्रश्न किया शौनक आदि ने। तो सूत गोस्वामी ने उनको उत्तर में, दोनों के प्रश्न में एक ही उत्तर देते हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी द्वारा बतलाया हुआ, मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी द्वारा बतलाया हुआ भागवत को अगर कोई सुन लेता है, पढ़ लेता है, तो माया से बच जाएगा वो। तो संत लोग भागवत में रचे पचे रहते हैं, भागवत की शरण ग्रहण करके माया से बच जाते हैं। और ये भागवत ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा कलयुग की जीव आसानी से भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है। इसको समझाने के लिए
सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं विस्तार से। तो जिस समय सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा का प्रारंभ किए, जिस सभा में परीक्षित महाराज जी बैठे हुए थे, उस सभा में देवताओं को पता चला कि भागवत हो रही है। तो देवता तुरंत सभी एकत्रित होकर आए और सुखदेव गोस्वामी को निवेदन करते हैं कि महाराज, आप यही कथा को हम स्वर्ग लोक में अच्छे से पंडाल बांध के साउंड सिस्टम बनाएंगे, आप वहाँ आके करो। स्वर्ग में ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी एसी वेसी लगाएंगे और अच्छा फैसिलिटी देंगे, वहाँ आप देवताओं को कथा सुनाइए, भागवत कथा। और जो ये परीक्षित जी अभी मरने वाले हैं 7 दिनों में, इनको हम अमृत पिला देंगे, ये अमर हो जाएंगे, और आप हमको भागवत स्वर्गलोक में सुनाइए। तब तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये विजातियों को पहले से यहाँ से भगाओ कथा स्थल से, ये लोग क्वालिफाइड नहीं है कथा सुनने के लिए। तो देवताओं को वहां से भगा दिया गया। बोले आप भागवत का तुलना करते हो अमृत के साथ? भागवत को अमृत के साथ तुलना की जाती है, इसलिए उनको विजातियां बोल रहे हैं। इसलिए कहा गया है भागवत के महात्म्य में, एवं भागवती वार्ता सुराणाम अति दुर्लभम। ये भागवत कथा देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, और वो भागवत हमें बड़ा आसानी से संत महात्माओं की कृपा से, भगवत कृपा से प्राप्त हो रही है। तो खैर सुत गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं एक बार की बात है। तो ये लोग पूछते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं कि नारद जी को एक बार सनकादि ने सुनाए थे भागवत, वो मैं आपको रिपीट करूंगा। बोले नारद जी कब श्रोता बन गए? वो तो बहुत बड़ा वक्ता है। नारद जी तो सभी को भागवत सिखाते रहते हैं, उनके शिष्य बड़े बड़े हैं। प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी हुए, अमरीश जी हुए, युधिष्ठिर महाराज भी बड़े बड़े उनके श्रोता है। वो कब श्रोता बन गए थे? बोले ने एक समय की बात है, नारद जी भगवत लोक से, भगवान के लोक से पदार्पण करते हुए इस मर्त्य लोक में आए, और आकर द्रविड़ होते हुए, द्रविड़ यानी दक्षिण भारत होते हुए जब निकले, देखें हर जगह पाखंड है, हर जगह पाप पूरा फैला हुआ है, पाखंड ही पाखंड। तो नारद जी बहुत विचलित हुए, इतना पाप, इतना पाप। तो नारद जी आगे बढ़ते हुए ब्रज वृंदावन में पहुंचे, और वृंदावन में जब पहुंचे वहां पर देखे एक तरुणी रो रही है, और कोई 2 वृद्ध उनके सामने पड़े हुए हैं। ये नारद मुनि देखे इस बात को, इस दृश्य को। तो नारद जी बड़े आश्चर्य हुए, भाई युवती जो है रो रही हैं बड़ा कातर विनती होकर, और 2 कोई उनके सामने पड़े हुए हैं जर्जर अवस्था में, वृद्ध थे और बीमार भी थे दोनों। तो नारद जी तुरंत जाके, दया आ गई देख के इस तरुणी को, तुरंत जाके बोले माता जी आप कौन हैं, ये दोनों कौन हैं, आप इस प्रकार से रोते क्यों हैं, रो क्यों रहे हैं? तो युवती कहती है कि हे नारद जी मैं भक्ति देवी हूँ। कौन हूँ मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, भाई माँ जवान हैं, पुत्र दोनों वृद्ध हैं। तो नारद जी इसका कारण पूछे कि भी भक्ति देवी ये कैसे हुआ, आप तो जवान हैं और आपके पुत्र कैसे वृद्ध हैं? बोले नारद जी मेरा प्राकट्य हुआ द्रविड़ में है, दक्षिण भारत में, और मैं दक्षिण भारत से यात्रा शुरू करी मेरे 2 पुत्रों को साथ में लेते हुए, और मैं इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र इत्यादि होते हुए गुजरात में जब आई, तब मैं वृद्ध हो गई, मेरे दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए। तो हम इतना ही बीमार भी पड़ गए, पन एन केन प्रकार में ब्रज तक पहुंच गई, और ब्रज में आते ही मैं तो युवती हो गई, मेरे दोनों पुत्र जो है बूढ़े ही रह गए। ये स्थिति है। तो नारद जी बिल्कुल समझ गए ठीक से कि हे देवी आप चिंता ना करिए, ये सब कलयुग के प्रभाव है। किसी प्रभाव है? कलयुग का प्रभाव है, इसलिए चिंता ना करिए, आपके दोनों पुत्र को मैं जवान करा दूंगा, आप चिंता ना करिए। भरोसा दिलाते हुए नारद जी ने कहीं वेद अध्ययन करने लगे, पुराणों को पढ़ने लगे, गीता को पढ़ने लगे। मगर भक्तों ये सब करने के बाद भी जो भक्ति देवी की 2 पुत्र थे वो बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। अच्छा जब गीता पाठ हुआ तब जवान हो गए, गीता खत्म हुआ वापस बूढ़े हो गए। बड़ा विचित्र है, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
हाँ, तो नारद जी बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, ये क्या हो गया, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ था। वेद अध्ययन कर लिया, सारा पुराण अध्ययन कर लिया, या गीता पाठ कर लिया, तब पर भी ये लोग वृद्ध के वृद्ध रह गए। तब नारद जी बड़े परेशान रहे। तो उनको आकाशवाणी हुई, नारद जी ये वेद से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ सत्कर्म करो, सत्कर्म जो महात्मा लोग करते हैं, कुछ सत्कर्म करो। नारद जब ये सत्कर्म क्या है इसको ढूंढने के लिए साधु महात्माओं को मिलने लगे, जगह जगह पे जाकर। भक्ति देवी के बोले, हे भक्ति देवी आप चिंता मत करो, मैं जब तक आपके पुत्रों को जवान नहीं कर देता हूं और मैं भारत में घर घर में जब तक भक्ति को नहीं स्थापित कर देता तब तक मैं असली भगवान का भक्त नहीं हूं। तो ये वचन देकर नारद जी वहां से निकले। जो साधु संत मिलते थे सभी को पूछते थे ये सत्कर्म क्या है बताइए। कोई बोलता है दान देना चाहिए, कोई बोलता है तप करना चाहिए, कोई बोलता है यज्ञ करना चाहिए। नारद जी बोले सब कर लिया हूं मैंने, इससे कुछ हुआ नहीं। अंततः गत्वा ये बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे नारद जी, और बद्रिकाश्रम से उनके ही बड़े भाईगण ब्रह्मा के पुत्र चतुर्कुमार, सनंद, सनंत कुमार, सनातन और सनंद, ये चार कुमार, चतुर्कुमार को इसको ये लोग बद्रिकाश्रम से नीचे आ रहे थे और रास्ते में नारद जी को मिले। नारद जी को देखे, नारद एकदम बड़ा विचलित थे, बहुत दुखी थे, बहुत चंचल थे। नारद जी को पूछे, कौन पूछे, कौन किसको पूछे, ध्यान से सुनिएगा, कौन किसको पूछ रहे हैं। ब्रह्मा के चतुर्कुमार नारद जी को बीच में पूछ रहे हैं कि आप इतना विचलित अवस्था में क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, क्या हो गया आपको। अरे संत महात्मा तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आप इतना दुखी क्यों हैं। संसारी लोग तो ऐसे ही दुख में मर रहे हैं, और संत लोग भी टेंशन नहीं लेंगे तो फिर तो फायदा ही क्या है कि नहीं है। तो यही सनकादि कहते हैं कि नारद जी आप इतना क्यों परेशान हैं, क्या कारण है। नारद जी करते हैं कि हे चतुर्कुमारो क्या बतलाऊं, बड़े विकट परिस्थिति है। भक्ति देवी जवान हैं, दोनों पुत्र जर्जर अवस्था में हैं, और मैं उनको सारा वेद, सारे पुराण, गीता भी मैंने उनको पढ़ा के सुना दिया, मगर उनसे कोई उपकार नहीं हुआ। तो ये सत्कर्म क्या है, हमें आकाशवाणी हुई, ये सत्कर्म क्या है बतलाइए। तो सनत कुमार ने बोला, सनकादि ने बोला नारद जी आप भागवत सुनाओ। क्या करो, भागवत सुनाओ। नारद कहते भागवत, मैंने वेद पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, सारे पुराण उपनिषद सब पढ़ लिया, भागवत कुछ अलग से ये उससे महान है। बोले बिल्कुल है। बोले कि वेद में जो नहीं उसमें भागवत में है क्या वो चीज। बोले कि नहीं नहीं, बात ऐसा है, जो उदाहरण देते हैं सनकादि। क्या उदाहरण देते हैं, जैसे दूध है, दूध में घी है कि नहीं है, दूध में घी है। कितना लोग बोलते हैं दूध में घी है, कितना लोग बोलते नहीं है। अच्छा, कितना लोग कंफ्यूज है, दूध में घी है मगर हमको दिखता नहीं, उसको कुछ प्रोसेस करके उस घी को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो वैसे ही दूध में घी है मगर उसको प्रोसेस के माध्यम से घी मिलती है। वैसे ही और एक उदाहरण देते हैं, जैसे वृक्ष में रस है कि नहीं है, उसमें रस है मगर उसको आस्वादन नहीं कर पाओगे आप। उसको आस्वादन करने के लिए वृक्ष में फल आएगा, जब फल जब पकता है तब आस्वादनीय है ना। जबकि वृक्ष में है रस, आप उनकी पत्तों को खा के, उनकी जड़ों को चुबा के आप उस रस को नहीं प्राप्त कर सकते हो, उसकी फल से प्राप्त कर सकते हो। जैसे दूध का सार दही घी है, जैसे वृक्ष का सार फल है, वैसे सारा वेद, सारे उपनिषद, सारे पुराणों का सार भागवत पुराण है। इसके लिए अगर भागवत को आप सुना दोगे, या तो पढ़ो या तो सुनो, कुछ तो करो, दोनों में से कुछ भी करो, तब कल्याण हो जाएगी सबका। तब नारद जी बड़े आश्चर्य जब कर रहे थे, बोले कि अरे नारद जी आप खुद ही भूल गए, आप ही व्यासदेव जी को जाकर उपदेश दिया था। व्यासदेव जी ने सारा वेद रचना कर लिए थे, सारे उपनिषद, सारे पुराणों को लिख लिए थे, तब पर भी व्यासदेव जी बड़े दुखी थे, सैटिस्फाइड नहीं थे, आत्मसंतुष्टि नहीं थी। नारद जी जब प्रकट हुए, भागवत में आता है, पहला स्कंद में ही एक चैप्टर है, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय में नारद जी जब आते हैं, पूछते हैं व्यास जी को, हे व्यास क्यों आप इतना दुखी क्यों हैं, संतुष्ट क्यों नहीं है।
व्यास जी कहते हैं मैंने सारा वेद उपनिषद सारे पुराणों को रचना कर लिया, मगर मुझे अब भी आत्मतुष्टि नहीं मिला है, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तब नारद जी स्वयं ही उनको उपदेश दिए थे, आप भागवत लिखो, जो डायरेक्टली भगवान का चरित्र है और भक्तों के चरित्र है। तो सनकादि गलते आपने उपदेश दिया तो आप ही भूल गए, एक समय आप ही उपदेश दिया था कि आप भागवत को लिखो। तब नारद जी को समझ में आया। फिर नारद जी बोले अब मैं तो बोलने की स्थिति में नहीं हूं, एक काम करो आप ही भागवत करो, हम सुनेंगे। नारद जी कहते हैं आप भागवत करो हम सुनेंगे। तो सनकादि बोले ठीक है चलिए आपका आदेश हम पालन करते हैं, कहाँ किया जाए? बोले काम करते हैं, बोलते बद्रिकाश्रम में करें? नहीं नहीं बद्रिकाश्रम दूर पड़ जाएगा, थोड़ा नीचे उतरिए। कहाँ पर? हरिद्वार में करते हैं कथा। हरिद्वार में आनंद वन में, वहाँ पर छत्र कुमारों ने कथा शुरू किए। नारद जी बैठ गए बिल्कुल बढ़िया से, जैसे आप लोग बैठ गए थे, और बैठकर जो है कथा प्रारंभ हुई। जैसे कथा प्रारंभ हुई वैसे ही भक्ति देवी दौड़ के आगे अपने दोनों पुत्रों को लेकर उठाकर बोले मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है, मेरे पुत्रों को कल्याण करना है, मेरा भी कल्याण होगा, मैं कहाँ बैठूं बताओ। तब सनकादि कहते हैं कि हे देवी, हे भक्ति देवी, आप कहाँ नहीं बैठ सकते हो, सभी एक जगह। नहीं नहीं फिर भी मेरा स्थान बताओ। बोले कि आपका स्थान भक्तों के हृदय है, भक्तों के हृदय में आप बैठो। तो भक्ति कहाँ रहती है? बेदला में, बाजार में? अब कहाँ है? मार्केट में मिलेगा भक्ति? नहीं। कहाँ मिलेगी भक्ति? भक्तों के हृदय में भक्ति देवी है कि नहीं है? यस। तो उनका स्थान हुए, जैसे ही उनको स्थान दिया गया भक्ति देवी बढ़िया से बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। और सनकादि जी ने कथा प्रारंभ किए और प्रारंभ करते हुए कहते हैं जत फलम नास्ति तपसा योगे न समाधिना। तो भक्तों जब परीक्षित महाराज जी को श्राप मिल गई तो नहीं, परीक्षित महाराज जी जब कली को पकड़ लिए थे उस समय की बात है, भागवत के पहला स्कंद में वर्णन है। तो कलयुग बिल्कुल कांप गया, तो शरण ले लिया तुरंत राजा के। बोले कि महाराज मेरा समय है, कलयुग चल रहा है, मुझे आप शरण दीजिए। नहीं आप नहीं रह सकते हमारे राज्य में। बोले महाराज मेरा समय चल रहा है, कलयुग है, मेरा ही युग चल रहा है, आप मुझे ही कैसे नहीं स्थान दे रहे हो? तो तब महाराज परीक्षित बोले कि ठीक है एक काम करते हैं, 4 जगह दे दिया उनको। कितना जगह? 4 जगह दे दिया। जहाँ जुआ खेल होता होगा, जहाँ व्यभिचार होता होगा, जहाँ मांस भक्षण होता होगा, जहाँ नशा होता होगा, उस जगह पे आप रह सकते हो। ये बोले महाराज ऐसा तो आपके राज्य में कोई जगह ही नहीं है जहाँ मेरे रह सकते हैं, ऐसा स्थान ही नहीं था। फिर बोले ठीक है आप सोने में रहिए। 5वां स्थान क्या दिए? सोने में रहिए। तो जब स्थान दे दिया गया, कलयुग को छोड़ दिए। कली जब जा रहा था तो महाराज परीक्षित क्यों छोड़ दिए थे, उनके मन में महाराज सोच रहे हैं कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, जिस गुण के वजह से लोग आसानी से भगवत प्राप्ति कर लेंगे, कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। वो क्या है? भगवान का हरि नाम संकीर्तन करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल, जत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या करने से नहीं मिलती है, जो फल योग करने से समाधि में नहीं मिलती है, वो फल सिर्फ भगवान की हरि नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वैष्णव आए थोड़ा जोर से हो जाए हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, तो ये सोचकर कलयुग को परीक्षित जी छोड़ दिए थे, हाथ में पकड़ में आए थे फिर भी छोड़ दिए, दया बस ये सोच के कि कलयुग में नाम संकीर्तन करके सब लोग है ना, कितना बढ़िया है ना, है जी प्रभुगण
कितना अच्छा है ना। कली के प्रभाव से बचने का एक उपाय है भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके, कितना बढ़िया है। मगर फिर भी हम नहीं जपेंगे महाराज, है कि नहीं है तो बहुत अच्छा है, मगर ये हमसे नहीं होगी। आप दुनियादारी करा लो, हमसे कर लेंगे, नाम जपने की बात होगी महाराज ये हमसे नहीं होगी। ऐसे लगता है पहाड़ उठाने जैसा, माला झोली उठा के देखो, गोवर्धन से भी ज्यादा भारी है कि नहीं है। हाँ, बाकी कर लेंगे, 100 लोगों का खाना बनाओ, माताएं बना लेंगे फटाफट, मगर झोली माला नहीं उठाना महाराज। तो हुआ क्या, जब कलयुग को छोड़ दिया गया, कली जाते जाते ठठाकर हंसने लगा जोर से। तो परीक्षित बोले इधर है, हंस क्यों रहा है? बोले महाराज मैं आपकी विचारधारा देखकर मुझे बड़ा मीन्स हंसी आ रही है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले जो महाराज आप सोच रहे हो ना, भगवान का केशव का नाम किया सब करा लूंगा, मगर माला झोली उठा नहीं पाएंगे लोग। आप देख लो अभी क्या स्थिति है हम लोग का। तो इस विचार हंस रहे थे। खैर कलयुग का बहुत सुंदर गुण है। तो इस प्रकार से सनक आदि आगे कहते हैं कि हे नारद जी, हाँ भागवत का इतनी महान महिमा है, हाँ, जो भी व्यक्ति इस भागवत को दर्शनम पठनम श्रवणम, कुछ भी कोई दर्शन भी कर लेता है, एक बार दर्शन तो कर लो आप लोग भागवत को, श्रवणम या कीर्तनम या दर्शनम जैसे भी हो, या अर्चनम भी हो, आरती भी कर लिया जाए भागवत को, तो व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। सनकादि कहते हैं इस बात को। फिर कहते हैं तब तक संसार में व्यक्ति दुख भोगेगा जब तक उसने भागवत को ठीक ठीक से नहीं पढ़ लिया, नहीं सुन लिया। तब तक एक बार भागवत को ठीक से पढ़ लिया, सुन लिया, इस संसार में उसको दुख और नहीं सता सकता है। कैसे सताएगा? संभव ही नहीं है। आत्म संतुष्ट हो जाएगा, आत्मज्ञानी बन जाएगा। और कहते हैं भागवत सुनने से जो पवित्रता मिलती है वो बाकी कोई तीर्थ यात्रा में जाके, तीर्थ में जाके वो पवित्रता में नहीं मिल सकती, भागवत में वो पवित्रता है। और कहते हैं ये भागवत किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो उसको, उसकी जीवन को कल्याण करता है। किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो उसको उद्धार कर देता है। बोले किसी प्रकार का मीन्स किस किस का? बोले कि हे नारद जी, पापी, दुराचारी, क्रोधी, कुटिल, तृष्णाकुल, कामी, असतवादी, मातृपितृ निंदक, दंभी, हिंसक, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, डकायती, गुरुपत्नी गामी, निर्दयी, क्रूर, व्यभिचारी, ये सभी प्रकार के लोगों को भागवत सुनते ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी और भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। ये भागवत की महिमा है। तब नारद जी कहते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई उदाहरण है? आप बोल दिया बहुत अच्छा है, पापी, दुराचारी, दंभी, कामी, क्रोधी, सभी एक उदाहरण, कोई उदाहरण है कि ऐसे बोल रहे हैं आप? बोले कि बिल्कुल उदाहरण है। तब जाके उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण का कथा बतलाते। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ना इसी में भी नहीं तो समय चला जाएगा। तो कहते तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव, बड़े गरीब ब्राह्मण थे। पत्नी बेचारे का बड़ा उल्टा मिल गया था। पत्नी बात नहीं मानती थी, अपनी मनमानी करती थी, मन होगा तो उठती थी, मन होगा तो सोती थी, मन होगा तो बनाती थी खाना, बिल्कुल उल्टा थी। तो ये बड़ा परेशान था। और दूसरा उसका दुर्भाग्य ये था कि उसके घर पे कोई संतान नहीं था, इसलिए बड़ा दुखी था। एक दिन देखा पत्नी का रोज रोज का जो झगड़ा सुन नहीं पाया, एक दिन सोचा आत्मघात कर लो। उसने गया नदी के तट पर जाके आत्महत्या के लिए प्रयास करने ही वाला था। देखा एक महात्मा कहीं से वहां पर पहुंच गए। महात्मा को देख के प्रणाम किया। महात्मा बोले कि महाराज आप क्यों दुखी है? बोले महाराज आप तो महात्मा, आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके मुझे एक पुत्र संतान दे दिया जाए। महात्मा देख के उनको बड़ा दया आ गया। ये बताने लगा मेरा पत्नी बड़े उल्टी है, हाँ? तो मगर मेरे घर पे ना धन है ना पुत्र है, तो मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूं। महाराज बेटा दो नहीं तो मरूंगा मैं। महाराज भी करें क्या? बोले मैं खुद, मेरे पास पत्नी बेटे नहीं है, तेरे को कहां से दूं बेटा? मगर करे क्या, ये बेचारे संत लोग बड़े दयालु होते हैं। पर दुख दुखी, बड़ा दुखी देखकर दुखी हो गए। बोले ठीक है चलो, एक फल को मंत्रित किए, मंत्रित कर बेटा इसको ले जाके आपकी पत्नी को खिला दो और ये 100% आपकी पत्नी गर्भवती होगी, आपके पुत्र संतान होगा। ये सुनकर बड़े प्रसन्नता से
आत्मदेव ब्राह्मण फल को लेकर घर पहुंचे महात्मा जी के आशीर्वाद से। पत्नी को आके कहते हैं, उनकी नाम बड़ा सुंदर था पत्नी का, धुंधली। क्या नाम था? आहा, क्या नाम है, नहीं नाम से पता चलता होगा कितना धुआंधार होगी, धुंधली। तो भक्तों धुंधली को कहते हैं, अरे धुंधली देखो, महात्मा जी कृपा करके हमको एक बढ़िया से फल मंत्रित किए, इसको खाने से जरूर गर्भवती होगी आप। तो पत्नी बोले कि ठीक है, बहुत बढ़िया, महात्मा का आशीर्वाद है तो मैं खा लूंगी। बोले नहीं अभी खाओ। बोले नहीं नहीं मैं खा लूंगी, ऐसे थोड़ी, अब स्नान वान करना बाकी है, स्नान वान पवित्र होके पूजा पाठ करके फिर खाऊंगी। पति बोले ठीक है, बेचारे विश्वास करके चले गए। अब पत्नी फल लेके सोचने लगी, फल अगर मैं खाऊंगी, महात्मा का आशीर्वाद है, पक्का फलीभूत होगा, गर्भवती तो होंगी, गर्भ धारण करूंगी, बहुत बड़ा पेट हो जाएगा, चल नहीं पाऊंगी। अब ये थी तो धुंधली, उल्टा ही सोचेगी, सीधा तो सोच नहीं पा रही थी। पेट बड़ा हो जाएगा, चल नहीं पाऊंगी, मान लो कभी घर पे आग लग जाए, सब भाग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी जल के, पेट बड़ा से चल नहीं पाऊंगी। और दूसरी बात है, गर्भवती रहूंगी, ननंद आएगी तो सारे सामान उठा के ले जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ कर सकती है उसको, वो सब सोच रही थी भविष्य के बारे में, क्या क्या हो सकता है मेरे साथ हैं, और क्या, और सोच रही, सबसे बड़ी बात सोच रही थी, अगर कोई सुखदेव गोस्वामी जैसे पुत्र आ जाए पेट में तो 16 साल तक बाहर नहीं आएगा, मर जाऊंगी मैं। वो भी विचार, वो पूरा विचार कर रही थी बढ़िया से। बोली ना ये नहीं है। तो उनकी एक बहन थी उस गांव में, बहन के पास जाके दुख भरी कहानी बतलाई, ऐसी ऐसी बातें, महात्मा जी फल दिए, क्या किया जाए, मुझे गर्भवती नहीं होना है, ये कष्ट को नहीं सहन कर पाऊंगी। तो उनकी बहन जो है तभी तभी गर्भवती हुई ही थी, कुछ ही दिन ही हुआ था। तो बोले कि एक उपाय है, तू कुछ धन तू दे देगी तो मेरा बेटा होगा तो आपको दे दूंगी। बोले फिर मेरे पति को? बोले तू एक काम कर, तू पेट में कपड़ा बांध बांध के पेट बड़ा कर, दिन का दिन, पति को पता ना चले, और जैसे ही मेरा पुत्र होगा, मेरा संतान होगा जो भी, बस आप दिखा देना ये पुत्र हो गया करके, संतान हो गया, ये फल को अरे गाय को दे देना, क्या है। तो धुंधली क्या करी, सच की सच ऐसे ही करी, फल को उनकी घर का गाय। अच्छा दूसरी बात है, दुर्भाग्य ये था कि गाय का भी कोई संतान नहीं था तब तक, तो गाय को फल दे दी, और ये रोज की रोज कपड़ा बांध बांध के पेट को बड़ा कर रही थी, और पति को लग रहा था मेरे पत्नी अभी गर्भवती है। भक्तों जैसे ही 9 महीना हुई वैसे उनकी बहन को एक पुत्र हुआ, और धुंधली का बहन क्या वो बड़ा सती सावित्री होगी, वो भी बड़ा बदमाश थी, तो वो बदमाश थी, तो उनका पुत्र जो हुआ वो बड़ा बदमाश निकला। तो वो लाके धुंधली को दे दी पुत्र, और धुंधली जो है उनकी पति देव आत्मदेव को कही, देखिए हमारा कितना बढ़िया पुत्र हुआ, पति बड़े प्रसन्न है। और भक्तों उसी 1-2-4 दिन में गाय को एक पुत्र हुआ, उसका कान बहुत गाय जैसा बड़ा बड़ा था, मगर शरीर बिल्कुल मनुष्य। उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण, और धुंधली की बेटा का नाम धुंधकारी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? बहुत बढ़िया, दोनों साथ साथ में बढ़ने लगे। भक्तों दिन प्रतिदिन जैसे लड़का बढ़ते रहा, कौन, खास करके धुंधकारी, उसका जो बदमाशी बहुत बढ़ने लगा। मगर ये जो गोकर्ण था बड़ा शांत स्वभाव का निकला, बड़ा ज्ञानी पंडित, मगर ये धुंधकारी बड़ा बदमाश था, रोज रोज मारता था बाप माँ को, पी कर आके पीटता था, घर पे बेसियां को लाके रखा, 5 बेसियां को ले आया घर पे कहीं से। पिताजी परेशान होके आत्महत्या करने के लिए विचार कर रहे थे, तो गोकर्ण जी बोले कि पिताजी आत्महत्या करना क्यों है, ये जीवन ऐसे थोड़ी मिली है, ये मनुष्य जीवन बड़ा भाग्य से मिलता है भगवत कृपा से, इसको सदुपयोग में लगाना चाहिए, पिताजी आत्महत्या मत करो, एक काम करते हम दोनों चलते हरिद्वार भजन करेंगे। तो आत्मदेव गोकर्ण जी दोनों निकल गए, क्या करने, भजन करने हरिद्वार। अब घर पे रह गए, धुंधली छोड़ दी उसको, बोले कि माँ बेटे को मरने दो। अभी धुंधली को भी बहुत पीटता था ये, पी कर आकर जैसे तैसे। एक दिन धुंधली सहन नहीं कर पाए, कुएं में कूद के मर गई, घर के बाहर जो कुआं था वहीं कूद गई। अब 5 बेसिया पत्नियां थे, घर पे ला रखा था, रोज चोरी डकैती करके खूब धन लाता था। समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं बहुत फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें लेट हो जाएगा तो और कथा नहीं हो पाएगा। तो भक्त हुआ क्या, ये 5 बेसियां विचार करने लगे, भाई देखो ये तो चोरी डकैती का धन है इसके पास, कभी ना कभी पकड़ में तो आएगा, ये पकड़ में आएगा तो ये भी जाएगा जेल में, इसका धन भी जाएगा,
तो उससे अच्छा एक काम करते हैं, इसको गला घोट देते हैं, इसका धन लेके भाग जाते हैं। 500 बेसियाओं ने प्लानिंग कर कर धन को लेके इस धुंधकारी की मुंह में जलता हुआ कोयला अंगार को डाल के उसको मार डाला। मार के उसी घर को खोद के उसमें गाड़ दिया, उसको धन लेके चौपट हो गया। अब क्या हुआ, जो गोकर्ण जी महाराज जी थे उनकी पिताजी का देहांत हो गई। कहां पर? हरिद्वार में। उनका देह संस्कार इत्यादि कर कर, सारा पिंडदान इत्यादि कर कर सोचे गांव चलो, माँ कैसे देखें हैं। माँ तो मानता था, धुंधली को मानता था, गाय का पुत्र था। वैसे गांव में आया तो गांव में जब घर पे आया, घर बिल्कुल मरघट जैसे पड़ा हुआ था, बिल्कुल मरघट, भूत बंगला जैसे। खैर घर पे रहने लगा तो रात को बड़ा विचित्र विचित्र काम होता था, यहाँ से आवाज वहां से आवाज आता था बड़ा। तो इनको लगा कुछ गड़बड़ है, तो जिस तरफ से आवाज आ रहा था अपनी कमंडल का जल निकाल के उस तरफ मंत्रित करके फेंका, तो वहां से आवाज आने लगा, बोले भैया मैं कौन हूं? धुंधकारी हूं, और मेरा दुर्गति हो गई भैया, और मैं यो प्रेत योनि में आ गया, बड़ा कष्ट भुगत रहा हूं, भूख लग रही है, प्यास लग रहा है, ना खाने को है ना पीने को है, भैया मुझे प्लीज आप कुछ सदगति कराओ। बड़ा दया आ गई गोकर्ण जी महाराज जी को। बोले ठीक है, चिंता मत करो धुंधकारी, मैं कुछ करता हूं। आके गांव के महात्माओं से पूछने लगे, बुजुर्गों से, क्या करना चाहिए, मेरे भाई का दुर्गति हुई है, प्रेत योनि में है। तो कहते हैं वो अलग अलग मार्ग बतला रहे थे। बोले कि ना, ये सारा दान देना, ये तप करना, ये सब नहीं होगा। सूर्य भगवान का आकाशवाणी हुई, बोले गोकर्ण जी भागवत करो। और भागवत तो जानते ही थे गोकर्ण जी महाराज, जबकि इन्होंने उनके भाई का तर्पण भी करे थे गया में जाके, तब पर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। हम कभी कभी सोचते गया में तर्पण करने से हो गया कल्याण, ना, असलियत में पूर्वजों को कल्याण करना चाहते हो तो भागवत कराओ। और भागवत भी किन से? जो निष्प्रिय है, निष्प्रिय यानी जिसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अगर निस्वार्थ भाव से भागवत करेगा, एक स्वार्थ होना चाहिए इस व्यक्ति का कि कैसे लोगों का कल्याण हो भागवत सुन के। अगर इस विचार से कोई भागवत करता है तो आपके पूर्वजों का कल्याण हो जाए। तो अब यहां पर गोकर्ण जी महाराज जी भागवत आयोजन किए गांव में। गांव वाले सब लोग बड़ा प्रसन्न हुए, जैसे बेदला वाले बड़े प्रसन्न है, बैठ के कथा सुन रहे, वैसे सभी लोग बैठे कथा सुने। उनकी भाई को लेकर आया गया और वहां पर बेचारा हवा से उड़ जाता था, प्रेत योनि था ना, उसका शरीर तो था नहीं बैठने जैसे। आप विचार करिए कितनी बढ़िया है आपके शरीर है, आप बैठे हुए बढ़िया से, वही आपका शरीर नहीं होता, आत्मा होता सिर्फ। क्या करते आप? बैठ पाते? नहीं बैठ पाते महाराज। तो वही स्थिति था उसका। किनका? धुंधकारी। तो वहां पर एक बांस गाड़ दिया गया, वो बांस के अंदर प्रवेश किया, वो बांस के अंदर रखे कथा स्थल में सुनता था बड़ा ध्यान से। भक्तों जैसे जैसे एक एक दिन का कथा खत्म होता, अच्छा ये वहां पर 2 घंटे का कथा नहीं होता महाराज, दिन भर कथा होती, समझ रहे हो? वहां गांव वाले भी खाना पीना छोड़कर बैठ के सुन रहे थे कथा। भागवत का महिमा इतना अद्भुत है। तो सुनते थे, हर दिन एक एक गांठ फूटने लगता। और अंततः गत्वा 7वां दिवस में जब भागवत समाप्ति हुई, धुंधकारी ने पूर्ण शरीर, एक दिव्य शरीर को प्राप्त करके वहां पर प्रकट हो गया। गोकर्ण जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, भैया धन्यवाद आपको, आपने मेरा कल्याण किया भागवत सुनाकर। और तब उसी समय गांव वाले देखते देखते विमान आया, भगवान के दूत विमान में आए और विमान में धुंधकारी को बिठा कर ले गए। समझे नहीं समझे? हाँ, विमान में बिठा कर। आप लोग सब बड़े दुखी है, क्यों चला गया ऐसे? विमान में बिठाकर उसको ले गए। जब ले जा रहे थे गोकर्ण जी बोले रुको, ये तो अन्याय है, कथा तो सभी सुने थे भाई, मैं बोलने वाला मैं भी यही बैठा हूं, आप मेरे भाई को उठा के ले जा रहे हैं। भाई जब सब सुना सबको ले जाना चाहिए था ना। तो जो भगवान के दूत थे वैष्णव लोग बोले, अरे गोकर्ण जी महाराज बिल्कुल सही बोल रहे, सब लोग कथा सुना, मगर जो तत्परता से आपके भाई ने कथा सुना वो तत्परता से गांव वाले नहीं सुना है। खैर सुने तो सही, आप अगर वापस कथा करोगे तो हम आएंगे ले जाने के लिए। धुंधकारी को ले गए। अब गोकर्ण जी महाराज को गांव वाले, महाराज वापस यही, अभी कथा समाप्त नहीं हुई, और 7 दिन होना चाहिए। वापस 7 दिन का कथा हुई। अंततः गत्वा
भगवान स्वयं विमान लेके आए, भगवान श्री हरि कृष्ण सभी गांव वाले को बिठाकर, गोकर्ण को बिठाकर ले गए अपने धाम। देखिए भागवत का क्या महिमा है, सभी एक चले गए भगवत धाम। तो इस प्रकार से इस धुंधकारी का कथा सुनाकर सनकादि कहते हैं इस प्रकार से बड़ा पापी व्यक्ति था, धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, उसका भी कल्याण भागवत से हुआ। और ये सुन के बड़ा प्रसन्न हो गए। वहां पर सभी लोग मिलकर कथा के अंत में सभी नाचने लगे, गाने लगे, कीर्तन करने लगे सभी लोग मिलकर। स्वर्गे सत्य से कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः अतः पिबन्ति सद्भाग्या मम मुंचयति करहिचित। ऐसा रस, भागवत का रस स्वर्ग लोक में भी प्राप्त नहीं होता है जो इस भूलोक में प्राप्त होता है। इसलिए भागवत में वर्णन है देवता लोग भी तरसते हैं भारतवर्ष में जन्म होने के लिए। क्यों? क्योंकि ना भारतवर्ष में भागवत होती है। खैर आज तो प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारे जो प्रभुपाद महाराज जी हैं, कहाँ है फोटो, प्रभुपाद जी महाराज जी का कृपा है, आज विदेशों में भी कथा होती है, भागवत की कथा। अभी हम कुछ दिन पहले मॉरिशियस गए थे, वहां पर राम जी का 7 दिन का कथा हुई, 7 दिन राम कथा मॉरिशियस में। और वहां प्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुई। अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, थाईलैंड, अनेकों अनेकों देशों में आज हर जगह पे भागवत होती है, कृपा वैष्णवों का है। तो इस प्रकार से इस भागवत वार्ता सुने और अंत तो गत्वा वहां पर सभी लोग आकर कीर्तन करने लगे। और वो कीर्तन में थे कौन कौन पता है आप लोगों को? उस कीर्तन में थे नारद जी, प्रहलाद जी, भीष्म पितामह, बलि, सभी लोग एकत्रित होकर, महादेव जी, ब्रह्मा जी, सब लोग मिलकर नाचने लगे। और अंत तो गत्वा वो लोगों ने एक अनाउंस किया, जो भी व्यक्ति कलयुग के, इस कलयुग के प्रभाव से बचना चाहता है उसको 2 चीज का शरण लेनी चाहिए, एक तो भागवत, दूसरा भगवान का नाम, इससे उनका कल्याण हो जाएगी। तो इस प्रकार से सनकादि ने ये कथा सुनाए थे। और भक्तों जैसे कथा समाप्त हुई, वहां पर देखे भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गए और दोनों नाचने लगे कीर्तन में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों इस प्रकार से ये भागवत की महिमा है। भागवत की प्रारंभ में कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मसराणाम सतम वेद्यम वास्तमत्र वस्तु विशदम तापत्रयोन्मूलम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं भागवत की पहला स्कंद के पहला अध्याय के 2 श्लोक में श्रीमद् भागवत पुराण जो है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मसरणाम सताम। भागवत क्या कहता है? कहता है जो कैतव धर्म है, कैतव यानी चीटिंग धर्म, चीटिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? चीटिंग को, जो छल धर्म है, जो धोखाधड़ी धर्म है, उस धर्म को भागवत फेंक दिया है निकाल कर। कैतव परम निर्मसरणाम सतम, किसके लिए ये भागवत वार्ता? परम निर्मसरणाम सतम, संत महात्माओं के लिए ये भागवती वार्ता है। तो धर्म, कौन सा धर्म को त्यागने के लिए कहा गया? चीटिंग धर्म को। इस संसार में अनेकों धर्म है। हम कोई कहते हैं पुरुष धर्म है, कोई कहते हैं स्त्री धर्म है, कोई कहते हैं पुत्र धर्म है, कोई कहते हैं सामाजिक धर्म है, इत्यादि इत्यादि धर्म के बारे में चर्चा है। मगर ये सारा धर्म कैसा है? कैसा है? टेम्पररी है, यानी क्षणिक है। ये धर्म बदलता रहता है। धर्म 2 प्रकार के, समझिए इस बात को। धर्म कितने प्रकार के हैं? क्या क्या है? एक नित्य धर्म है और एक नैमित्तिक धर्म है। समझ रहे हैं? जो हम लोग सोचे हैं धर्म जिसको, वो हमारा क्या है? नैमित्तिक धर्म है।
जैसे माँ है, माँ का धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना, है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये माँ का धर्म है। मगर वही माँ जब स्कूल में अगर पढ़ाती होगी, टीचर होगी, अगर स्कूल चली जाती है, धर्म बदल गया। स्कूल में माँ का धर्म नहीं रहेगा, कौन सा? शिक्षक का धर्म हो जाती है। वही माँ शिक्षक बन जाती है, घर पे शाम को आने के बाद पति के सामने पत्नी का धर्म निभाने में लगती है। तब माँ का धर्म नहीं रहती है, शिक्षक का धर्म नहीं रहती है क्या? नहीं रहती। वही हम उनकी माता के घर पे जाती तो पुत्री का धर्म हो जाएगा फिर, है ना? ससुराल से माँ के घर पे जाती तो पुत्री का धर्म, वहां पर बहू का धर्म नहीं है, वहां पर नहीं क्या? तो ये जो है ये धर्म, जैसे घर में पति का धर्म निभाता है, ऑफिस जाने के बाद तो पति का धर्म थोड़ी होता है, वहां पर तो उसको फिर कुछ और धर्म होता है कि नहीं? ऑफिस में। और वही बाजार में जाता है तो ग्राहक का धर्म होता है, अलग अलग। तो इस प्रकार से जो इस संसार के धर्म है ये सभी परिवर्तनीय है, ये सब चेंजेबल है, समझ रहे हैं? टेम्पररी है। मगर ऐसा कोई धर्म है जो कभी बदलता नहीं है कोई परिस्थिति में? हाँ, नित्य धर्म जो है वो कभी बदलती नहीं है, हर परिस्थिति में, वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, गर्मियों में हो, ठंडियों में हो, बारिशों में हो, कोई भी परिस्थिति है वो धर्म कभी बदलता नहीं है। उसको भागवत धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वो भागवत धर्म है, वो कभी बदलता नहीं है, उसको नित्य धर्म कहा गया है। ठीक है? और हम सभी लोग नैमित्तिक धर्म के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, नित्य धर्म की ओर थोड़ा भी मुड़ते नहीं। ये हमारा दुर्दशा है। मगर भागवत ऐसे धर्म को क्या किया है? फेंक दिया है। तो इसके लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है, नैमित्तिक धर्म में ही फंसे नहीं रहना है, नित्य धर्म की ओर बढ़ना है। एक बात आप विचार करिए भक्तों, जब तक शरीर है तब तक नैमित्तिक धर्म है, राइट? शरीर ढलने के बाद, खत्म होने के बाद, हाँ जी, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, क्या शरीर खत्म होने के बाद दोबारा डॉक्टर होके जन्म होगा? आपको क्या लगता है? ना, उसको वापस कोई पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा, उसको वापस सभी कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये नैमित्तिक धर्म के पीछे ही नहीं पड़ना चाहिए। और हम सभी इसी धर्म के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं। तो नित्य धर्म के बारे में विचार करना चाहिए, जो कभी चेंज नहीं होता है। भक्ति ऐसा है, इसी को जो है भागवत धर्म कहते हैं। भगवत भक्ति ऐसा है, बच्चा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, जवान भी कर सकते हैं, स्त्री कर सकती है, पति कर सकता है, पत्नी कर सकती है कि नहीं है? बेदला वाले कर सकते हैं, हमारे आयाड़ वाले कर सकते हैं, नवरत्न कॉम्प्लेक्स वाले, कविता वाले भी कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ये कर सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं। तो भक्तों, इसके लिए यहां पर जो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो मैं आज सिर्फ भागवत का आपको परिचय दे रहा हूं, ठीक है? आज परिचय मिलेगा आपको, कल से हम भागवत की कथाओं को श्रवण करेंगे, मधुर कथाओं को, ठीक है? तो निम्न शरणाम सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु विशदम तापत्रयोन्मूलम। और ये भागवत कैसा है? संसार की तीनों ताप से हमको मुक्त कर देता है ये भागवत। त्रापत्रयो क्या है? उन्मूलम। तीन ताप है। कौन सा 3 ताप है? हाँ जी, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 ताप से हम लोग जर्जरात हुए हैं संसार में। आदि दैविक है और आदि भौतिक है और आदि आत्मिक है। आदि भौतिक क्लेश क्या है भक्तों? आदि भौतिक क्लेश क्या है? अब मई महीने में क्या तगड़ा गर्मी हो रही है ना? भौतिक संसार के कोई व्यक्ति से कोई कष्ट मिलता है, कोई जीव जंतु से कष्ट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? मच्छर काटते हैं, कुत्ते भोंकते हैं, सोने नहीं देते हैं, है ना? कोई दुखी कर देता है, कोई सुखी कर देता है। इस संसार में दुख बहुत मिलता है, लोगों से, दूसरे जानवरों से, परिस्थितियों से। इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आदि भौतिक क्लेश क्या है? जो दूसरे जीव जंतुओं से हमको मिलता है, आदि भौतिक है, भौतिक संसार के लोगों से या जीवों से। आदि दैविक क्लेश क्या है? जो देवताओं से मिलता है। जो देवता लोग कष्ट देते हैं क्या? हाँ जी, तो देवताओं को कष्ट देते हैं?
बिल्कुल देते हैं। ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश, ज्यादा ठंडी, है कि नहीं है? कभी प्रलय आ जाता है ना। कोई साल पहले हमें स्मरण है, वहाँ केदारनाथ में प्रलय आ गया। आप लोग को स्मरण है ये बात, है ना? घर की घर, गाड़ी की गाड़ी बहने लगे, लोग मरते गए, नहीं क्या? ये कौन कराया? देवताओं के। अच्छा, क्यों कराते हैं? देवता लोगों को क्या मिलता है कष्ट दे के हमको? बोलते तुम लोग वैदिक धर्म को फॉलो नहीं करते हो, शास्त्र के अनुसार जीते नहीं हो, बड़े पाप कर रहे हो, इसलिए कष्ट भोगो। देवता लोग कष्ट देते, उसको आदि दैविक क्लेश कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? आदि भौतिक क्लेश यानी भौतिक संसार के लोगों से, जंतुओं से, जीवों से जो मिलता है। आदि दैविक यानी देवताओं से जो मिलती है। तीसरा आध्यात्मिक क्लेश है। क्या है आध्यात्मिक? क्या होता है? जो हमारा शरीर या हमें कष्ट देता है। देता है क्या शरीर कष्ट? बिल्कुल देता है। कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी और क्या अनेक कष्ट आती है हमें। ये शरीर हमें कष्ट देता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक। आत्मिक यानी ये शरीर ही हमें कष्ट देता है। तो ये जो तापत्रय, 3 प्रकार की संसार के कष्ट हैं, और 3 गुणों से हम लोग हमेशा क्या होते हैं कष्ट में। कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो यहां पर कहते हैं तापत्रयोन्मूलम, ये 3 प्रकार के ताप से ये भागवत बचा लेता है। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर। महामुनि कृते, कौन भागवत को लिखा? महामुनि कौन है? वेद व्यास जी महाराज जी। कौन लिखा भागवत को? भक्तों, वेद व्यास जी ने स्वयं भगवान का अवतार है, व्यासदेव जी ने। उन्होंने पराशर जी और सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए होकर भागवत को पूरा लिखे। ठीक है? किन के आदेश से लिखे हमने अभी बतलाया था? नारद जी के आदेश से। तो महामुनि कृते, और ये भागवत को कोई अगर सुनता है, पढ़ता है, सद्व हृदय अवरुद्ध तत्र कुत्तिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, जो भी व्यक्ति इस भागवत को ध्यान पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, उसकी हृदय में हृदय अवरुद्धे तत्र कुत्तिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, बहुत शीघ्र अति जल्दी भगवान उनके हृदय में आके बैठ जाते हैं। ये भागवत वाणी है। हृदय अवरुद्ध, और कैसे? भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, वहां बंदी हो जाते हैं, और जाते नहीं उस हृदय को छोड़ के। आप लोग चाहते हैं भगवान आके हृदय में बैठ जाए? जाए ही नहीं। कौन कौन नहीं चाहते? सब चाहते हैं। तो 7 दिन तक आपको समय पर आकर कुछ सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक। ठीक है? तो इस प्रकार से कहते हैं। उसके आगे कहा गया है भागवत की महिमा में, क्या कहते हैं? ये भागवत कैसा है? निगमा कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि बाबुकः। ये कैसा है ये भागवत? कहते हैं तो गोस्वामी पाद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। गलितम फलम, गलितम यानी पका हुआ, फलम यानी फल, पका हुआ फल है ये भागवत। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया, वृक्ष में रस है, उसको आस्वादन करना है तो फल लेना पड़ेगा। आम के पेड़ में रस है कि नहीं है? मगर आम के पेड़ की उसकी टहनियां, उसकी पत्ते खा के आपको मजा नहीं आएगा। वो रस, आपको रस चाहिए तो क्या? आम रस, मैंगो जूस पीना पड़ेगा या मैंगो खाना पड़ेगा, पका हुआ आम हो भी, है ना। आपको कच्चा आम में भी रस नहीं मिलेगा, उसमें खट्टास आएगी, मगर जो पका हुआ है उसमें रस आएगा। एग्जैक्टली ये भागवत कैसा है कहते हैं? ये भागवत है गलितम फलम, ये ऐसा है, ये फल पका हुआ फल है, मगर ये भागवत रूपी फल में कहते हैं इसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं है। कैसा है ये? ऐसा कोई आम हो जिसमें गुठली ना हो और छिलका भी ना हो। किसी ने एक बार प्रश्न किया, महाराज फिर वो छिलका नहीं, गुठली नहीं, तो वो टिका कैसे? बड़ा विचित्र प्रश्न है ना। अभी के समय वाले तो ये प्रश्न ना करो, फ्रिज में अभी भी आप रखोगे तो आइस होके वो जम जाता है कि नहीं है? तो यस, ये ऐसा है, इसमें छिलका नहीं, यानी किसी भी तरफ से आप खाओ आपको मिठास ही देगा, वो मधुरी देगा। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि एक तरफ खट्टा एक तरफ मीठा, नहीं, किसी भी तरफ से खाओ। जैसे भागवत है,
वैसे भागवत को कहीं से भी पढ़ो, अमृत जैसा ही है, कहीं से भी पढ़ो। आप उठा के 5वां स्कंद पढ़ो, आप उठा के 8वां स्कंद करो। पहले तो आप समझिए भागवत में कितने स्कंद है, कितने स्कंद है? 28 स्कंद है टोटल। कितना? वाह भाई क्या बात है, सभी लोग एकदम ताल में ताल मिला रहे हैं। 28 महाराज 12 स्कंद है, बढ़ाओ मत ज्यादा। 12 स्कंद है तो उसको उतना ही रहने दो। कितना स्कंद है? 12 स्कंद का भागवत है भक्तों। ये 12 स्कंद में से कोई भी स्कंद को उठा के पढ़ो, आपको उसमें रस ही मिलेगा, आनंद ही मिलेगा, भागवत रस। समझ रहे हैं? यस। अब ये जो 12 स्कंद है ना, ये 12 स्कंद में पहला स्कंद और सेकंड कैंटो, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो, ये भगवान के चरण कमल के साथ तुलना की गई है। दोनों चरण कमल कौन सा? पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमलों के साथ तुलना की गई है भागवत को। अब जब भगवान को हम दर्शन करते हैं तो हम दर्शन कैसे करते हैं? कैसा है? पका हुआ फल है, और साथ साथ में उस फल को चखा कौन? सुखमुखाद। आपने कभी कोई फल को देखे हो, खाए हो, जिसको कोई तोता ने उस फल को चख लिया हो? ऐसा कोई फल खाया आपने? कितना लोग खाया है? हाँ, लगभग आप लोग खाए, हम गांव में खाए हैं। जो नॉर्मली पका हुआ आम हो उससे कई गुना ज्यादा मधुर होता है, जिसमें तोता या कोई पंछी ने चोंच मार लिया, खा लिया, उसका मधुरता बढ़ जाती है। तो कहते ये भागवत तो है पका हुआ फल, उसमें छिलका गुटली नहीं है, मगर और विशेष क्या हो गया? इसको सुखदेव गोस्वामी ने बोला इसके लिए और मधुर है ये। समझ रहे हैं? ये और मधुर हो गई है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बतलाया गया है। पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए अरे मुंह रहो रसिका, अरे रसिक जन, जो रस का आस्वादन करने वाले हैं उनको रसिक कहते हैं। अरे रसिक जन आप क्या करो? पिबत, पीजिए इस रस को। किसको? भागवतम रसमालयम। ये रस की भंडारे, इसको जितना चाहिए उतना पी सकते हो आप। एकदम धूप गर्मी तगड़ा हो और आपको एकदम ठंडा ठंडा कोई आम रस ला के दे दे, आहा मजा ही आ जाए ना, है? एकदम आप एकदम प्यासे मर रहे थे, आपको आम रस दे दे। वैसे यहां पर ये संसार में सब एक प्यासे हैं, सब लोग प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। संसार दावा नल लोका। इस संसार में, ये लोक में दावानल जल रहा है, लोगों को जला रहा है, और उसमें हम सब तड़प रहे हैं। आप मान लीजिए आपको कोई मरुभूमि में छोड़ दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? रेगिस्तान। रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, जहां पर पानी की एक बूंद का कहीं पर आशा नहीं किया जा सकता है, वहां पर आपको छोड़ दिया जाए, वो भी मई महीने में, इसी महीने में छोड़ दिया जाए, हाय हाय क्या होगा? विचार करिए। कहीं पानी नहीं है, दूर दूर तो कोई घर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं आपको, वैसा स्थिति है। और उस स्थिति में कोई अगर आपको लाके ठंडा जल दे दे एक लोटा भर के, क्या होगा? जो तृप्ति मिलेगी, आहा। वैसे ये संसार में हम लोग कई कष्टों से जूझ रहे हैं, हम सभी भगवत कृपा का प्यासे हैं, कई जन्मों से प्यासे हैं। एक जन्मों का नहीं बोल रहा हूं मैं, एक कुछ घंटों का प्यास नहीं है, कुछ दिनों का प्यास नहीं है, कई जन्मों से हम प्यासे हैं भगवत भक्ति का, भगवान की कृपा का, भगवान की भक्ति का, भक्तों की संग का प्यास है। और ये प्यास जब आपको भागवत पढ़ेंगे, ये प्यास आपको मिट जाएगी। इसलिए कहते हैं अरे रसिको पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत को रसास्वादन करिए, जितना चाहिए उतना। तो इस प्रकार से नैमिषारण्य की जो मुनि ऋषिगण हैं, वो लोगों ने प्रश्न करते हैं किसको? सूत गोस्वामी को। ये भागवत कैसे प्रारंभ हुआ भक्तों? पहले तो एक कथा मैंने बतलाया आपको, कौन सा वाला? हाँ जी, कौन सा कथा बतलाया अभी? कौन किसको बतलाया था कथा? नारद जी को सनकादि ने बतलाए थे, ठीक है ना, ये कथा। अब दूसरा, एक बार सुखदेव गोस्वामी की कथा में सूत गोस्वामी जी रोमहर्षण सूत बैठे थे, वो कथा सुन रहे थे। सूत वो पूरा 7 दिन का भागवत कथा पूरा सुने थे उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, उस कथा में उनकी बेटा रोमहर्षणी सूत, वो छोटा था, वो भी बैठा था, वो भी सुन रहा था।
दोनों बाप बेटे दोनों बैठे थे, सुन रहे थे, एकदम पहले सामने बैठा था ये। तो सुखदेव गोस्वामी देखे ये लड़का बड़ा ध्यान से सुन रहा है, तो उसको आशीर्वाद दिए थे सुखदेव जी। बोले उग्र श्रवा इसका नाम होगा, ये सुनने में बड़ा तेज है, बहुत ध्यान से सुनता है। इसलिए रोमहर्षण सुत की बेटा रोमहर्षण, उसका नाम एक उग्र श्रवा भी है, यानी सुनने में बड़ा माहिर था, वो अच्छे से सुनता था भागवत को। तो एक बार की ही बात है, इस कथा जब सुखदेव गोस्वामी का कथा समाप्त हुई, परीक्षित महाराज जी ने भगवत धाम चले गए, तक्षक आके डसा था, उससे पहले भगवत धाम चले गए थे। उसके बाद कई मुनि ऋषि इकट्ठा होके सूत जी को बोले कि आप बहुत अच्छे से कथा सुने हो और आशीर्वाद प्राप्त है, आप कथा करो, हम सुनेंगे, हम तो सुने ही नहीं है सुखदेव गोस्वामी से। बोले ठीक है। तो उन्होंने नैमिषारण्य में कथा किया। कहां पर? नैमिषारण्य में कथा हुई। बढ़िया से सूत गोस्वामी ने बैठे व्यासासन में, सभी जितनी मुनि ऋषियां थे 88,000 मुनि ऋषि बैठे थे उस सभा में। कितना? मेरे हिसाब से यहां पर 88 लोग भी नहीं होंगे, वहां 88,000 मुनि ऋषि बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे। वहां कोई साउंड सिस्टम नहीं था, कोई मिक्सर नहीं था, कोई माइक नहीं था, कथा कर रहे थे सूत जी, और सब लोग बड़े ध्यान से, और सब लोग आशीर्वाद दिए, हे सूत गोस्वामी जब तक कथा पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको मूर्ति भी कुछ नहीं कर सकता है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, कथा पूरा होगी तब हो सकता है कुछ होगा, नहीं उसके बीच में कोई अघटन नहीं होगा, कोई संकट नहीं आएगा, हम आपका आशीर्वाद देते हैं। सारे मुनि ऋषि 88,000 मुनि ऋषि आशीर्वाद दिए हुए थे, और सूत गोस्वामी बैठ के व्यासासन में कथा कर रहे थे। मगर बीच में खड़मंजिल हो गया। क्या हुआ? महाभारत युद्ध के समय पर बलराम जी बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप स्मरण करिए थोड़ा महाभारत को। महाभारत युद्ध तय हो गया, शांति दूत को माना नहीं दुर्योधन ने, बोला कि ना हम बिल्कुल नहीं देंगे। 5 गांव छोड़ दो, एक सुई की नोक के बराबर का जमीन हम नहीं देंगे। युद्ध छिड़ गई, डिसाइड हो गया युद्ध होगा। बलराम जी बोले उस तरफ भी मेरा शिष्य, इस तरफ भी मेरा शिष्य, भीम को भी सिखाया हूं, दुर्योधन को भी सिखाया हूं। अब इस तरफ होगा तो बेचारा वो शिष्य नाराज होगा, उस तरफ लड़ूंगा तो ये शिष्य नाराज होगा। एक काम करता हूं, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं, मैं चला जाता हूं। रहेगा तो किसकी तरफ तो रहना पड़ेगा, अगर रहेंगे तो किसी की तो तरफ पर युद्ध करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए बोले कि रहे ही नहीं यहां पर। मैं बोला कृष्ण को बोले कन्हैया यार मैं जाता हूं, मैं तीर्थ यात्रा करके आता हूं, तुम लोग लड़ो झगड़ो मरो यार। बलराम जी निकल गए तीर्थ यात्रा करने। तीर्थ करते 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 नैमिषारण्य में पहुंचे। जब नैमिषारण्य में पहुंचे देखे भागवत चल रही थी, और उसमें भरी सभा में 88,000 मुनि ऋषि बैठ के सुन रहे थे। जैसे बलराम जी एंट्री किए, सभी एक खड़े होकर प्रणाम करने लगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। भगवान को प्रणाम किए उनके मंत्र बोलकर। मगर जो सूत गोस्वामी थे इन्होंने उठा नहीं, ये कथा बोल ही रहे थे। बलराम जी का नजर पड़ा, भाई बड़ा अहंकारी हो गया, ये इतना बड़ा वक्ता हो गया। मैं भगवान, बलराम जी स्वयं भगवान है, वो आए, ये व्यासासन से उठ के प्रणाम भी नहीं किए। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। शिक्षा देना था, समाज को बताना था कैसे बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए करके। बलराम जी वहां देखे कुछ तलवार बलवार तो दिखा नहीं उनको, वहां एक तिनका पड़ा था, घास के तिनका उठा के मारे ऐसे, वो तिनका जाकर उसका धड़ से सर अलग कर दिया। सूत गोस्वामी का वध हो गया। समझ रहे हैं? भरी सभा में सबके सामने बलराम जी मार दिए। कौन क्या कर सकता है बलराम जी को? बलराम जी का शक्ति का जो आभास सबको है, बलराम जी का शक्ति का आभास सबको था। एक समय तो पूरा हस्तिनापुर को अपने हल में टांग कर खींच लिए थे। किसमें? गंगा जी में पूरा खींच लिए। तो उनका शक्ति का आभास सबको था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। मगर सूत जी मर गए। ये लोग आशीर्वाद दिए थे तुमको मृत्यु कुछ नहीं कर सकते 7 दिन अपनी जब तक कथा चलेगी। बेचारे तो गड़बड़ हो गया ना, इनका आशीर्वाद का कोई वैल्यू नहीं रखा, बलराम जी ने मार डाला। तो ये लोग बेचारे लोग बोले कि बलराम जी हमने इसको आशीर्वाद दिया था, ये मरेगा नहीं। और दूसरी बात है भागवत भी बीच में रह गया। अब आप भगवान, हम आपको कुछ कर नहीं सकते हैं, प्रभु हमारा भागवत का क्या होगा? आपने मारा तो चलो, जो भी किया है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर भागवत रह गया बीच में। बलराम जी बोले अरे ऐसे हो गया क्या? ठीक है। उनका बेटा वहाँ था, रोमहर्षणी सूत जी थे, उसके बेटा इधर आ, उसको सर पे हाथ रख के बोले ये भागवत करेगा, बाप का स्थान ये लेगा, पिताजी का स्थान ये ले, बेटा लेगा। इसलिए कहते हैं आत्मना जाए तो पुत्र। पिता का आत्मज पुत्र जो होता है पिता के बराबर का माना गया है। तो उसको आशीर्वाद दिए। एक तो आशीर्वाद सुखदेव जी का पहले से था, दूसरा आशीर्वाद
पिताजी का तो था ही है, तीसरा यहाँ पर जो है बलराम जी आशीर्वाद दिए। इसलिए वो भागवत जो शुरुआत हुई थी, वो जो बंद हो गया, उसको कंटिन्यू कौन किया? रोमहर्षणी सुत किए। जो भागवत हम पढ़ रहे हैं ये रोमहर्षणी सुत द्वारा बताया गया है। बोलो रोमहर्षणी सुत जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भक्तों, इस प्रकार से रोमहर्षणी सुत ने कथा को प्रारंभ किए, ठीक है। और प्रारंभ करते हुए आज मैं 9:15 तक बोल सकता हूं, पक्का? शुरू लेट हुआ था तो इसलिए थोड़ा लेट तो होगा। कल से हम समय से आएंगे। आप लोग आओगे समय से? कितना लोग नहीं आओगे समय से बताओ? कल से बंदूक है ना मंदिर में, बंदूक लेके आना। जो लेट आएंगे यहीं से फायरिंग करेंगे। समय से आएंगे तो कथा समय से प्रारंभ भी हो जाएगी, समय से हम उसको समापन भी कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं। आप लेट आओगे तो लेट शुरू होगी और लेट हो जाएगी, है कि नहीं है? तो इसलिए मेरा निवेदन है आप लोग समय से आ जाया करो, ठीक है। कितना बजे आ जाओगे? 8:30 तक आ जाओगे? पक्का? कितना लोग कल 7 बजे आ जाएंगे? ओके, ठीक है, आप लोग 7 बजे आ जाइए। हम बिल्कुल 7 बजे तक आ जाएंगे, कथा शुरू कर देंगे और 8:30 तक महाराज मैं कथा समापन कर लूंगा, यानी विराम दे दिया। 8:30 से आरती होगा ठाकुर जी का, फिर आप लोग जो है प्रसाद लेके निकल सकते हो। ये डेली का शेड्यूल रहेगा। तो इसलिए मैं करवत निवेदन करता हूँ आप लोग कल से समय पर पधार जाइए ताकि लेट ना हो, ठीक है। हम तो शुरू कर ही देंगे, 2-4 लोग तो रहेंगे ही, मैं शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप नहीं आओगे तो फायदा आपको नहीं होगी, जो आएंगे उनको फायदा हो जाएगी, भागवत सुनेंगे। कोई नहीं रहेंगे तो भी भगवान को सुनाएंगे हम, ठाकुर जी सुनो, कोई है नहीं, क्या करें, ठीक है ना। हाँ ठीक है प्रभु, एक शिष्य तो मिला मुझे, ये आएगा। बहुत बढ़िया। तो सुनिए अब भक्तों, सुत जी कहते हैं प्रायेण अल्पायुषः कलास्मिन् युगे जनः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्य उपद्रतः। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत की पहला स्कंद के पहला अध्याय में। सूत जी कहते हैं प्रायेण अल्पायुष, नहीं मुनियों ने कहते हैं, क्षमा करना, मुनियों ने प्रश्न कर रहे थे ना, मुनियों ने कहते हैं सूत जी को, अरे सुत गोस्वामी प्रायेण अल्पायुष कलास्मिन् युगे जना, इस कलयुग में लोगों का आयु बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम है भक्तों। और मंदा सुमंद मतयो, लोग कलयुग में बड़े आलसी हो जाएंगे, 8 बजे तक सो के नहीं उठेंगे एसी के कमरे में से, बहुत आलसी। पहले हमारे गांव में हमें स्मरण है, उस समय मोबाइल तो हुआ नहीं करता था, अलार्म बहुत कम हुआ, उस समय हमें स्मरण है, हमको उठाने का तरीका हमको पता था उठने का। मुर्गी बोलता तो उठ जाते थे हम। कौन बोलता? मुर्गी बोलता। कितना बजे? बिल्कुल 4, 4:15 वो मुर्गी बोलता है, गांव में बोलता तो उठ जाते थे हम लोग। आजकल मुर्गी छोड़ो महाराज, मोबाइल 10-10 बार बोलता है, उसको बंद करके सो जाते हैं, है कि नहीं है ना माता जी? बहुत आलसी हो गए। तो कलयुग में ये मुनि ऋषि कहते हैं प्रायेण अल्पायुष, कलयुग में आयु कम हो जाएगी, बहुत कम। भागवत में तो 12 स्कंद में ऐसे बतला दिया गया है महाराज, आगे जाकर 15 से 20 साल कोई जी लिया उसको माना जाएगा बहुत बूढ़ा बुढ़ा है, बोले बहुत बुढ़ा हो गया, ऐसे माना जाएगा। तो प्रायेण अल्पायुष, कितना समय जीते हैं हम लोग? 100 साल। कितने साल? 100 साल जीते। कलयुग की आयु 100 साल निर्धारित की गई है, मगर 100 साल कोई जीता नहीं। आप में से कोई है यहाँ पर 100 वाले? सेंचुरी कोई मारा है? हाफ सेंचुरी वाले तो काफी दिख रहे हैं, कोई सेंचुरी नहीं है। देखो समझ रहे हैं ना, कोई सेंचुरी मार देता इस समय में, कितना आश्चर्य करते। 100 साल बहुत आश्चर्य नहीं करते हो? बिल्कुल। आयु 100 साल होने पर भी 100 साल जीते नहीं है। 50, 60, 70 साल में माता जी, नीमा माता जी बिल्कुल नहीं रहते, 70 साल में सब खत्म हो जाता, आयु कम हो गई। और साथ साथ में प्रायेण अल्पायुष कला अस्मिन् युगे जना, अस्मिन् युगे, इस युग में मंदहा, क्या है? लोग बड़े मंद हो जाएंगे, सोचने का शक्ति मंद हो जाएगा, काम करने का तरीका मंद हो जाएगा, धीरे करेंगे काम, बहुत स्लो करेंगे। सुमंद मतयो,
सुमंत मतों का अर्थ कहते हैं लोग कलयुग में मिसगाइडेड रहेंगे, पथभ्रष्ट, गलत मार्ग से चलेंगे, और लोग जो वो उपदेश देने वाले मिलेंगे वो लोग भी डाबाडोल वाले होंगे, वो गलत रास्ते ही बतलाएंगे। आप देखो कई हमने देखा है, क्या बतलाते हैं, महाराज जी हमारे घर पे ये परेशानी, ठीक है बहुत बढ़िया, एक काम करो, आप क्या करो, समोसा खाते हो? नहीं खाते हो? एक काम करो, कल से समोसा खाओ, बांटो। देखो कितना पथभ्रष्ट कराते हैं लोग, जिलेबी खिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं। भाई समोसा खा के किसी को कृपा होगी? नहीं होगी। ऐसे संत मिलते हैं, ढोंगी संत, इसलिए कहते हैं ढोंगी लालची गुरु और आलसी चेला दोनों जाके नरक में ठेलम ठेला। समझ रहे आप लोग? ढोंगी गुरु और लालची चेला, चेला बड़ा लालची रहते हैं, कितना गुरु जी की दक्षिणा कितना है उसमें से 50% उठा लो, बड़े लालची है। गुरु जी को ड्राई फ्रूट मिला उठा लो, गुरु जी को कपड़ा मिला उठा लो, चेले लालची है, और गुरु ढोंगी है, वो दिखाता है बहुत बड़ा ढोंग, बोलता है मैं बहुत बड़ा साधु हूं, मुझे मानो, मगर बेचारा बिल्कुल ढोंग। तो दोनों जाके नरक में, दोनों नरक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और तो कलयुग में इस प्रकार से हम सभी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हम दाढ़ी वाले को देख के सोचते हैं ये बहुत बड़ा बाबा होगा, हम उसको अपना शरणागत हो जाते हैं। बाबा जी बताओ क्या करना है? ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है गुरु बनने का, दाढ़ी हो जाने से, गेरुआ पहन लेने से, या बाल मुंडवा लेने से, ना जी ना जी ना जी ना जी। ये कोई संत का या महापुरुष का या गुरु का ये लक्षण नहीं है। गुरु के लक्षण कुछ और है, इसको हम नहीं समझ पाते। साधु कौन है? साधु भागवत की 3रा स्कंद में स्वयं भगवान कहते हैं, हे मैया, अपनी देहूती माता को कहते हैं भगवान साधु कौन है, साधु का लक्षण बतलाते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषण। कहते हैं मां साधु की लक्षण सुनिए क्या क्या है। तितिक्षवा, जो सहनशील होता है, जो सहता है सारी चीज को, गर्मी को सहता है, ठंडी को सहता है, मान अपमान को सहता है। हम लोग मान को तो सहन कर लेते हैं, खैर हम मान को भी नहीं सहन कर पाते हैं। कोई प्रशंसा करता है तो उड़ते हैं ऊपर, और कोई निंदा करता है तो गिर जाते हैं नीचे, है ना, बड़ा दुखी हो जाते हैं। मगर संत जो होते हैं साधु, वो सुख को भी सहन करता है और दुख को भी सहन करता है। तितिक्षवा यानी सहनशील जिसके अंदर है, ये पहला लक्षण है। भगवान कहते हैं, मैं नहीं बोला, ये भागवत की 3रा स्कंद में भगवान स्वयं कहे, कपिल देव। तितिक्षवा कारुणिका, उसके हृदय में असीम करुणा रहती है, सभी एक को करुणा करना चाहता है। कैसा करुणा? सबको भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कराने के लिए उसका प्रयास रहता है। भले ही वो खुद कई परेशानी में रह सकता है, मगर दूसरों को कैसे कृष्ण भक्ति दे उसके लिए। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद महाराज जी, ये बैनर गलत हुआ है, प्रभुपाद जी का फोटो बड़ा होना चाहिए, हमारा फोटो नहीं होना चाहिए, मगर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये जो महात्मा है श्रील प्रभुपाद, इसको कल चेंज कर दिया जाए, वो इसको याद से बैकग्राउंड को चेंज किया जाए, इसको चेंज करें, प्रभुपाद जी का फोटो बड़ा होना चाहिए ना, हमारा फोटो नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये इस महात्मा कितने ही चैलेंजेस को लिए श्रील प्रभुपाद जी ने। क्यों? हृदय में करुणा था ना, इसलिए ये लोग कहां चले गए? विदेश चले गए श्रील प्रभुपाद जी। किसके लिए? कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए सबको। और आज देखिए विदेशी लोग जो भक्ति करते हैं, हम लोग तो उनकी एक चरण की धूल के बराबर नहीं है, धूल की कण के बराबर। ऐसे श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, करुणा हो। और साधु का एक स्वभाव है, पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। दूसरे को दुखी देख के बड़े दुखी हो जाते हैं महात्मा लोग, दूसरे को सुखी देख के बड़ा कई बात नहीं, सुखी है ये। हम लोग का स्वभाव भक्तों उल्टा है। दूसरों को हम जब दुखी देखते हैं तो हम क्या होते हैं? सुखी हो जाए, बहुत बढ़िया, ये तो दुखी में मर रहा है, बहुत अच्छा, मैं तो सुखी हूं, है कि नहीं? एक व्यक्ति ने भगवान को जाके प्रार्थना किया, हे भगवान कृपा करो, भगवान प्रकट, क्या चाहिए? बोले प्रभु मुझे जो भी दोगे मेरा बाजू वाले को डबल मिलना चाहिए। भगवान बोले ऐसा क्यों? क्या मांगा हो? मुझे जो भी कृपा मिलेगी, मुझे जो भी चीज दोगे
ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे बाजू वाले को, पड़ोसी को उसको डबल मिलना चाहिए, दुगुना। भगवान बोले बहुत अच्छा मांग रहा है, इसको 1 करोड़ दूंगा तो उसको 2 करोड़ मिल जाएगी। बोले ऐसा क्यों? ले महाराज सबसे पहले तो मेरा 1 आंख कना कर दो, तो कि मेरे बाजू वाले का 2 आंख कना हो जाएगा। भगवान मेरा 1 पैर लंगड़ा कर दो, वो दोनों पैरों से लंगड़ा होगा। भगवान बोले वाह भाई, हाँ बड़ा मृगारी है ये तो। ये हमारा स्थिति है। हम दूसरों की खुशी को देख के सहन नहीं कर पाते, जलते हैं। उसको कहते हैं पर उत्कर्षणम असहनीयम, उसको कहते हैं ईर्ष्या। हम ईर्ष्या से जलते रहते हैं, मगर साधु ऐसे नहीं होते। साधु किसी को देखते खुशी है, प्रसन्नता है, उसको भाग लेते, बहुत बढ़िया सुखी है। और किसी को दुखी देखते तो उनसे सहन नहीं होती। यही श्रील प्रभुपाद जी का हृदय में करुणा था कि जब देखिए विदेशी लोग इतनी दुखी है, पड़े हुए हैं स्त्रियों के पीछे, नशा के पीछे, धन के पीछे, हाँ, तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोले इन लोग को जो है कृपा करनी है, करुणा करनी है, इनको कृष्ण भक्ति देनी। इसलिए प्रभुपाद जी ने जहाज, मालवाही जहाज में बैठ कर गए विदेश। कोई उस समय वो फ्लाइट नहीं हुआ करता, जहाज में जाए, पानी जहाज में। कितना 45 दिन की सफर करते हुए प्रभुपाद जी ने गए और जाकर कृष्ण भक्ति का ऐसा झंडा फहराए पूरा विश्व भर में। आज संसार भर में कृष्ण भक्ति का इतने करोड़ों लाखों भक्त हैं, आप कह नहीं सकते। हर जगह पे भक्त मिलेंगे। बताइए, चाइना जैसे देश, चाइना, आप नाम सुना है चाइना करके एक देश, जहां से कोरोना आया था, समझ रहे हो? हाँ, कौन भूल सकता है चाइना को, है ना? कोई चाइनीज मिल जाए तो उसको मोरोड़ के। चाइना भक्तों, आपको मैं बतला दूं, चाइना जैसे देश में आज कृष्ण भक्त है, चाइनीज लोग कृष्ण भक्ति कर रहे, जप कर रहे, वो ठीक से जप नहीं कर पाते हैं, हरे कृष्ण बोल नहीं पाते। हरे कितना बोलते हैं? हरे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण, हरे कृष्ण, वो बोल ही नहीं पाते। फिर भी वो कृपा है उनके ऊपर भगवान का। हम तो ठीक से बोल पाते हैं हरे कृष्ण, कितना लोग नहीं बोल पाते यहां पर? बोलिए हरे कृष्ण। सभी बोल पाते हैं, सभी का जीवा बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। यहां से कितने लोग हैं, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है? कोई है बहरा यहां पर? कोई एक नहीं है ना? जीवा ठीक से काम कर रहा है, कान ठीक से काम कर रहा है। कितने लोग यहां पर अंधे बैठे हुए हैं, सभी एक देख पा रहे हैं ठीक ठीक से, सारे इंद्रिय ठीक से काम कर रहा है भक्तों, तब पर भी हम लोग भगवत भक्ति में प्रवीण नहीं है। मगर संसार में देखिए, दूसरे दूसरे देशों में इतने तगड़ा भक्ति करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था आपको? संतों की गुण बतला रहा था, लक्षण। तो महात्मा का लक्षण क्या है? पहला लक्षण मैंने बोला सहनशील होगा ये व्यक्ति। जो सहनशील है, सीधी सीधी बातें होगी, साधु है। और दूसरा कारुणिका, जिसकी हृदय में करुणा है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिना, सभी एक जीव के प्रति समान व्यवहार होगा, सबके प्रति सुहृद होगा, सबका भलाई चाहने वाला। सुहृद समझते हैं? सबका अच्छा विचार करने वाला, सबका अच्छा हो, है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे संसार में। ये साधु का गुण है। ये संसार में एक व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति उसको टांग खींच देता है। ये कैसे आगे, मैं इसको उसको नीचे करके ये आगे बढ़ना चाहता है ना? संसार का ये विधि है, ये हम लोग का नेचर है। मगर साधु ऐसे नहीं है, वो कोई आगे बढ़ता है उसको और आगे बढ़ा देते हैं। सुहृदम सर्वदेहिना, सभी सर्वदेहिना यानी सिर्फ मनुष्य के ऊपर नहीं है, जीव जंतु कीट पतंग के ऊपर भी उनका कृपा रहती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या कितना गुण बतला दिया हमने? क्या क्या? एक बार गिना लीजिए फटाफट, ये बतला के हम क्लास को विराम देंगे आज। तितिक्षवा यानी सहनशील, कारुणिका यानी करुणा, और सुहृदम सर्वदेहिना, सभी के प्रति सुहृद। उसके बाद अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हो सकता है, यानी वो किसी को शत्रु मानता ही नहीं है, सभी को मित्र मानता है अपना। पंडिताः समदर्शिनः, वो सभी को समान भाव से देखता है, सभी को अपना मित्र मानता है, शत्रु को भी मित्र मानता है, शत्रु को भी मित्र। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी, उनका कोई शत्रु नहीं था, उनको अजात शत्रु कहा जाता था। कौरव लोग उनका दुश्मन नहीं थे, उनका भी दुश्मन माना ही नहीं उनको, कौरवों को इन्होंने। इसलिए संतों का कोई शत्रु होता नहीं है। अजात शत्रव, शांत। और एक क्या गुण है उनका? बड़े शांत होते हैं हर परिस्थिति में। साधव साधु भूषण है। और क्या है? शास्त्रों में निपुण रहते हैं, शास्त्रों को ठीक से जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, उनको साधव कहा गया। साधव यानी जो शास्त्र को जानता है, भागवत को जानता है, सीखता है,
ये साधु भूषण, ये साधुओं का अलंकार कहते हैं, नेकलेस है ये नेकलेस में कितनी मोती है, कितनी डायमंड्स की मोती है इसमें, तितिक्षवा, कारुणिका, सुरदम सर्वदेन, अजात, सत्रव, शांत, साधव, 6 मोतियों से ये हार बना हुआ है। ये हार को साधु लोग का भूषण है, यही इसी सुंदरता है। जैसे कोई माता है वो जब ज्वेलरी पहनती है ना, सजती है तो सुंदर दिखती है, वैसे ही साधुओं का क्या सुंदरता है, टाई बेल्ट पहनकर सूट बूट में ना, ये गेरुआ कपड़ा पहन के ना, क्या है, ये 6 गुण अगर हो वो व्यक्ति साधु है, वो व्यक्ति साधु है। तो भक्तों, साधु का गुण हमने चर्चा किया और हमारा चर्चा का विषय था प्रायेण अल्पायुषः, बड़े कम समय हमारे पास, आयु बहुत कम है, और मंदा सुमंद मतयो, बड़ा लेजी पर्सन से हम लोग, सुमंद मतयो हम पथभ्रष्ट हैं, ठीक है ना, अलग अलग ढोंगी साधुओं की चुंगल में फंस गए हैं, और मंद भाग्य का अर्थ क्या होता है, फूटा हुआ भाग्य। अच्छा करना चाहते हैं, हमारा जीवन में उल्टा होता है, बुरा हो जाती है। नहीं कहते हैं व्हाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपुल, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता क्यों है, ये दुर्भाग्य है हम लोग का, भाग्य फूटा हुआ है। उपद्रता का शब्द का अर्थ है बड़े विचलित रहते हैं हम लोग इस संसार में, बहुत विचलित है। ये कलयुग के ये सब प्रभाव है। तो खैर ये मुनियों ने प्रश्न करते हैं और आगे हम लोग सुत गोस्वामी ने उत्तर जो देते हैं इसको मैं कल जो है चर्चा करेंगे, कल से। भक्तों अभी 1 दिन तो हो गया, अभी 6 दिन रह गया। 6 दिन में 6 प्रसंग ले सकता हूं मैं। कितनी प्रसंग? 6 प्रसंग। एक एक प्रसंग के ऊपर 7 दिन का कथा चाहिए वैसे तो मैं, मगर फिर भी मैं सोचूंगा उसको कंप्रेस करके कोई प्रसंग अगर लूंगा, कंप्रेस करके 2 घंटे में आपको बतलाऊंगा। तो आप इसलिए मिस मत करिएगा, हम एक एक अध्याय को एक कंप्रेस करके एक साथ में हम 2 घंटे में आपको बतलाने वाले हैं समझाकर। तो इसलिए प्रयास करेंगे कि 6 कम से कम विषय को तो लिया जाए और अंत में भगवान कृष्ण की कुछ लीलाओं को भी श्रवण किया जा सकता। तो इसलिए 7 दिन यानी आज तो हो गया, और 6 दिन तक आप लोग समय से आकर इस भागवत कथा का पूरा लाभ लीजिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।